गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर देसी ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज है 15 जनवरी और बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैंने ना डॉक्टर के पास जाना था। अपनी ना जाड़ निकलवाई थी ना, तो मुझे बुलाया था परसों, मगर परसों लोहड़ी थी तो मैं नहीं गई। कल फिर मकर संक्रांति थी और कल ठंड भी बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से तो अब जा रही हूँ। तो जाकर देखती हूँ डॉक्टर क्या कहती है। आगे दांत का वो नाप वगैरह लेना है ना, तो चलिए अब मैं आपसे क्लिनिक में या फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, मैं ना क्लिनिक पहुंच चुकी थी। तो डॉक्टर ने मेरा मुंह वगैरह जैसे चेक किया, दांत वगैरह, तो उन्होंने बोला कि अभी जख्म आ रहा है। तो अब मुझे उन्होंने फरवरी के फर्स्ट वीक की डेट दी है, तो फिर फरवरी में जाऊंगी जब तक ये सूख जाएगा। तो बस उसके बाद मैं फिर इधर घर आ जाती हूँ। और घर आकर मैं लकड़ियाँ लेने जा रही थी, क्योंकि एक्टिवा स्टार्ट की तो बच्चों दोनों को साथ लेकर गई, क्योंकि किरत पीछे पकड़ लेती है बैठकर। मैं एक बोरा लेकर गई थी, तो अब नूर भी गई थी साथ में, क्योंकि इसको अकेली को फिर छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि फ़ोन भी मेरे पास ही था और टीवी तो हमारा ख़राब है। तो फिर इस वजह से ना, तो फिर बच्चे दोनों साथ में गए थे। तो हम उधर पहुंच गए थे जहाँ से लकड़ी लानी है। बस यही है, हमारे भामियाँ हैं, बस 5 मिनट का रास्ता है एक्टिवा पर। तो इधर ना ये सारी लकड़ियाँ मतलब बेचते हैं, तो मैं इधर रख लेती हूँ। तो ये आंटी जो पीछे बैठे हैं ना, ये इन्हीं की पूरी लकड़ियाँ हैं, ऐसे ना दे देते हैं। इनका भी सीज़न होता है बेचारों का, क्योंकि सर्दी में लकड़ियाँ लगती हैं। तो बस आंटी मुझसे पूछ रही थी कि आपकी बेटी मेरी वीडियो क्यों बना रही है, ये पूरे देश में बताएगी कि मैं लकड़ियाँ बेचती हूँ। तो बस वही मैं ना इधर आंटी से बात करते करते हंस रही थी, क्योंकि अब तो जान पहचान हो गई है। हम कई बार इधर से ही लाते हैं लकड़ियाँ, 3 साल हो गए। तो फिर ऐसे हम बातें करने लगे थे। तो ये बेटी अब नूर देखिए खड़ी है, और आंटी को पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ ही है। वो जब मैं जाने लगी ना, तो बोली कि आपकी शायद एक ही बेटी थी, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। तो बस अब इधर बाहर से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हूँ, इस बोरे में भर रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ना बहुत ठंड हो जाती है, तो मेरा तो नहीं सरता है आग के बिना। तो बच्चे इधर अब नूर मेरी हेल्प करवा रही है, वो लकड़ियाँ ढूंढ ढूंढ कर दे रही है, क्योंकि गांव में जाते हैं ना, तो वहाँ पर कितनी हमें मौज हो जाती है लकड़ियों की। वहाँ पर ऐसे मूल नहीं लानी पड़ती, और जहाँ हमारे शहरों में पैसे देकर हमें लकड़ियाँ खरीद कर जलानी पड़ती है। तो बस अब ये भैया आए थे ऊपर ना, ये हमारी पौड़ी कवर है ना, जो ममटी बोलते हैं इसको, इसका ना ये पीओपी से जो डिज़ाइन बना होता है ना बल्लभ का, तो वो ना निकल गया था। तो ये हमारे पड़ोसियों में ही भैया लगे थे, तो मैंने इनको ही बोल दिया कि आप वो बना दें, तो ये मान गए थे। तो बस इधर वही ये कर रहे हैं, अपना सेट ऐसा बनेगा जैसा ये है ना, ब्लैक कलर का, इस तरह का। तो बस इस तरह से भैया उधर लगा रहे थे। बस इन्होंने फिर पैसे ले लिए थे बनाने के। तो गाइस, अभी बज रही है शाम के 4:30 और हमने जस्ट अभी अभी चाय पी है। तो मैं उधर लकड़ियाँ लेने गई थी दोपहर में, और लकड़ियाँ क्योंकि खत्म हो गई थी, वो लोहड़ी जलाई थी ना परसों, इस वजह से लकड़ियाँ थोड़ी बस 2-3 ही रह गई थी। तो ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है शाम को, तो अभी मुझे जलानी है और करनी है सब्जी की तैयारी। देखती हूँ क्या करनी है। और ना एक टाइम का पता नहीं चलता, जैसे कभी भी ना कुछ भी हो सकता है। परसों ना जैसे हमने लोहड़ी का अपना फंक्शन किया था, और फिर रात हमें 11:30 पौने 12 बज गए अंदर आने के लिए, सोने के लिए। तो जैसे ही हम अंदर आए, और उसके 10 मिनट बाद ना फोन आ गया कि मेरे हस्बैंड की नानी की ना डेथ हो गई है रात को। तो परसों तो बहुत दुख हुआ सुनकर कि बुजुर्गों को ना ठंड में ऐसे ज्यादा मतलब केसेस हो जाते हैं उनका, मगर वो कुछ दिनों से ना थोड़े बीमार थे। तो अब उनकी उम्र भी ना पूरे 80 साल की हो चुकी थी। तो ना मतलब काफी दुख हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ये सबसे बड़े हैं ना, अपने मौसी और मामा के बच्चों में से सबसे बड़े यही है मेरे हस्बैंड। तो इनका ना नानी के साथ ज्यादा अटैचमेंट था। तो मतलब हम जब भी नानी के जाते थे ना, तो नानी के पास ऐसे बैठना, बातें करना। और मेरी शादी को भी ना 8-9 साल हो गए हैं, तो ऐसे ना बिल्कुल, क्योंकि मैंने नानी को ना बिल्कुल एक जैसे ही देखा, मतलब जैसे मैंने अपनी शादी में देखा था ना, और वो वैसे ही आज लग रहे थे जैसे वो होता है ना। तो इसलिए कहते हैं ना कि टाइम का पता नहीं चलता है, और जब ऐसे बुजुर्गों की डेथ हो जाए तो बहुत दुख हो जाता है घर में, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तो बस वही अब अगले हफ्ते उनका वो
भोग रखा है अगले फ्राइडे को। तो क्योंकि अब एक और मासी सास के लड़के की शादी है, वो उससे जस्ट 4-5 दिनों के बाद है, 27-28 जनवरी को। तो इस वजह से तो ना नानी कहते थे कि मेरा ना वो भोग वगैरह ना जल्दी कर देना, क्योंकि शादी ना बिल्कुल खुशी खुशी से करना। शायद उनको पता था कि वो अब नहीं रहने वाले हैं हम सबके बीच। तो इस तरह से बोलते हैं ना कि नानी बोलते थे कि ये दुनिया तो ऐसे मेला है, आई चलाई का मेला है। तो काफी दुख हुआ मेरे हस्बैंड को, मतलब जब फिर ये कल गए थे पिंड हमारे गए थे उधर, तो कल संस्कार था ना, तो मैं नहीं गई क्योंकि बच्चों की वजह से ठंड बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि चलिए आज वैसे कर भी अब क्या सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अभी देखती हूँ बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे पुढ़ेंगे तो वो है नहीं, उनका पढ़ाई ऐसे ही है। तो नहीं, काम तो करते हैं मगर छोटे वाली कम करती है, वो अभी छोटी है ना, फिर वो भूल जाती है, उसको डेली ना प्रैक्टिस करवानी होती है। तो भगवान करे कि बच्चों के स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाए, क्योंकि 5th क्लास से तो बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं, अब छोटे बच्चों के भी हो जाए। तो चलिए आपसे बाद में मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। तो गाइस बज रहे हैं 6:45, वो देखिए ऊपर टाइम 6:45 हुए हैं। और मैं ना अभी भी बाहर देखा मैंने, एकदम से ना मौसम का भी हाल देखिए, धुंध, ये फिर आ गई धुंध है ना, पता नहीं एकदम ही। मैं भी उन्हें बाहर निकली, देखा मैं गली च देखा, ये तो बहुत बुरा हाल है बाबूजी। इधर धुंध, इधर भी कुछ भी एकदम से ना आ रही है धुंध, पता ही नहीं चल रहा है। इधर भी एकदम से ऊपर भी पूरा धुआं धुआं हुआ है, क्योंकि अब ड्यूटी वालों का टाइम हो रहा है आने का। तो मैंने अभी जस्ट चावल रख दिए हैं, वाइट चावल, आज सिंपल। सुबह बनाए थे ब्लैक चने, तो उसके साथ हो जाएंगे। मैं अभी ये ना स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हूँ, इधर ना थोड़ी लाइटिंग अच्छी है अपनी गली में, वो उधर घर है पीछे, वो देखिए एक्टिवा खड़ी है। तो चलिए वीडियो का करती हूँ एंड, शाम को हो जाएगा सिंपल चावल और चने की सब्जी। तो चलिए मैंने करना है वीडियो का एंड। तू आ गया, ये देखिए हरमन कहाँ गया, ये है आज इसका बर्थडे है। ओए हैप्पी बर्थडे। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि अगर फिर ज़्यादा बनाऊँगी ना तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। अभी जोत तू भी आ गया, ये देखिए पीछे बच्चे मेरे खड़े हैं, ये देखिए हेलो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।